हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, हंस रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। मैं आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर एक नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूँ। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो आइए इस पॉडकास्ट का हेडलाइन को जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जीवन जो था उसके बारे में कुछ हम अनसुने कहानियों को इस पॉडकास्ट में बात करेंगे और समझेंगे कि उनके जीवन कितने संघर्षपूर्ण रहा। तो आइए इस पे बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल संविधान निर्माता तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन में कई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो उनके संघर्ष, साहस और असाधारण व्यक्तित्व को गहराई से दिखाती है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। बचपन का संघर्ष पानी तक छूने की इजाजत नहीं। अंबेडकर का जन्म 1891 में एक दलित परिवार में हुआ। उस समय समाज में छुआछूत बहुत गहरी थी। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, शिक्षक उन्हें छूने से बचते थे। सबसे दर्दनाक बात, उन्हें खुद पानी नहीं छूने दिया जाता था, जो काफी गंभीर बात है और गलत बात है। अगर प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊपर से पानी डालता, वरना उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। यह अनुभव उनके मन में समानता और न्याय की आग बन गया। बैलों की गाड़ी वाली घटना। एक बार छोटे अंबेडकर अपने भाई बहनों के साथ गांव जा रहे थे। उन्होंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली। जैसे ही गाड़ी वाले को पता चला कि वे दलित हैं, उसने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया। कोई भी उन्हें बैठाने को तैयार नहीं था। बच्चे को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इस घटना ने उन्हें समझा दिया कि समाज में बदलाव कितना जरूरी है। विदेश में भी भेदभाव का सामना। अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। वहां उन्हें बराबरी और सम्मान मिला, लेकिन भारत लौटने पर फिर वही भेदभाव। इससे उन्होंने तय किया कि भारत में सामाजिक सुधार के लिए लड़ना ही होगा। नौकरी में भी उन्हें अपमान हुआ। उन्हें नौकरी तक नहीं दी थी। लेकिन जब वे वडोदरा पहुंचे तो उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। उनके पास एक पारसी होटल में नकली नाम से कमरा लिया। जब उनकी जाति का पता चला तो उन्हें निकाल दिया गया। यह घटना उनके जीवन की सबसे कड़वी यादों में से एक थी। महाराष्ट्र सत्याग्रह, पानी के अधिकार की लड़ाई। 1927 में अंबेडकर ने ये सत्याग्रह शुरू किया। उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक पानी के स्रोत से पानी लेने का अधिकार दिलाना। उन्होंने खुद तालाब से पानी पिया। इस पर ऊंची जातियों ने तालाब शुद्धिकरण कराया। यह आंदोलन दलित अधिकारों की लड़ाई में मील का पत्थर बना। मनु स्मृति दहन, सामाजिक क्रांति का प्रतीक। महाड़ सत्याग्रह के दौरान ही अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं। उनका मानना था कि यह ग्रंथ जाति भेदभाव को बढ़ावा देता है। यह कदम उस समय साहसिक और विवादित था। इससे समाज में बदलाव की बहस तेज हो गई। गांधी जी से टकराव, पूना पैक्ट। अंबेडकर ने महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकार को लेकर मतभेद थे। अंबेडकर अलग निर्वाचन चाहते थे, गांधी जी इसके खिलाफ थे। अंत में पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। धर्म परिवर्तन का निर्णय। अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मैं मर नहीं सकता। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बुद्धिज्म को चुना और यह कदम सामाजिक समानता का प्रतीक बना। संविधान निर्माता बनने तक का सफर। अंबेडकर भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। वह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और न्याय को संविधान में शामिल किया। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां सभी बराबर हो। निजी जीवन की अनसुनी बातें कुछ कर लेते हैं। इस पॉडकास्ट में मैंने हेडलाइन में पहले ही बोला था, अंबेडकर दिन में 18 से 20 घंटे तक पढ़ाई करते थे। उनके पास हजारों किताब का निजी संग्रह था। उन्होंने कई भाषाएं सीखी थी। वे केवल नेता नहीं बल्कि एक महान विद्वान, स्कॉलर भी थे। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि परिवर्तन की मिसाल
है, उन्हें समाज के सबसे निचले स्तर से उठकर इतिहास रचा और करोड़ों लोगों की जीवन को नई दिशा दी। तो उम्मीद है कि अम्बेडकर के कुछ अनसुनी कहानियों से आप भी सीखे होंगे कि हम सबको एक बराबर रहना चाहिए। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। धन्यवाद और आप अपना और अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए।